बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप कतर आ रहे हैं या आने का प्रोग्राम बन रहा है तो कतर ड्राइविंग लाइसेंस में आप लेना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि आप कतर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी वीडियो बनाएं कि आइज़ टेस्ट होता है या नहीं होता, उसके बाद हमें कौन कौन से कागजात चाहिए, टोटल कितनी क्लासेस होती हैं और जो इधर का लाइसेंस है उसकी कितनी कैटेगरी हैं, कितने मसलन कितने किस्म का लाइसेंस होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस लाइसेंस के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। तो कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। इंस्टाग्राम का नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, हम सबसे पहले कागजात की बात करते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में जाना चाहते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन कौन से कागजात आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपकी आइज़ टेस्ट का एक कार्ड होना चाहिए कि आपके आइज़ का नंबर क्या है। उसके बाद आपका जो कतर आईडी है, जो कतर आईडी मसलन आप जब कतर आते हैं तो कतर आईडी बनवाते हैं, वो कतर आईडी की एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद अगर आपका पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में लाइसेंस बना हुआ है तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। सिर्फ ये कागजात, 3-4 कागजात चाहिए, इसके अलावा कोई कागजात नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आइज़ टेस्ट कितना, आपका आइज़ का नंबर कितना होना चाहिए। आपका आइज़ का नंबर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 4, 5, 6 इस तरह नहीं। नंबर 3 से ऊपर आपका ना हो और कोशिश करें प्लस में आपका नंबर हो। अगर माइनस में है तो फिर आप ना एडमिशन लें। हो सकता है कुछ स्कूल वाले एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। अगर माइनस में हो तो आप ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से फिर आपकी रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लाइसेंस है उसकी कितनी इकसाम है, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, 2 इकसाम है, उसमें एक ऑटो लाइसेंस और एक मैनुअल लाइसेंस। ऑटो का लाइसेंस का ये नुकसान है कि सिर्फ आप ऑटो गाड़ी चला सकते हैं, मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। और अगर आप मैनुअल लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि आप ऑटो भी चला सकते हैं, मैनुअल भी चला सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का रोक टोक नहीं है कि आपने सिर्फ मैनुअल चलाना है या ऑटो। दोनों का मैंने नुकसान और फ़ायदा बता दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल कितनी क्लासेस होती हैं आपकी लाइसेंस की। टोटल आपकी, अगर आप हाफ़ कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी 20 क्लासेस होती हैं, और अगर आप फुल कोर्स करेंगे तो उसकी 40 क्लासें होंगी। तो अगर हाफ़ और फुल किन लोगों को करना चाहिए, अभी ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे। अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है एशिया कंट्री यानी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में आपका लाइसेंस बना हुआ है तो आप, अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना आता है, तो आप हाफ़ ले सकते हैं। या आप हाफ़ लेना चाहते हैं तो आप सऊदीया, दुबई, ओमान, बहरीन, इन कंट्रीज़ में आपने पहले काम किया हुआ है, गाड़ी का लाइसेंस आपके पास मौजूद है, तब आप हाफ़ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश इधर से आ रहे हैं तो आप कोशिश करें फुल कोर्स करें। उसमें ये होगा कि आपका जो फुल कोर्स है उसमें आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। आप कुछ इधर से बातें सीखी होंगी, कुछ आपके पहले जहन में होंगी, तो वो मिलकर अच्छे से आपको पता लग जाएगा। आप एक फुल नॉलेज हो जाएगी कि गाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे पार्क करना है, कैसे इशारे देखने हैं, ये वो। तो उसके बाद हम बात करते हैं फुल कोर्स की कितनी क्लासेस की जो फ़ीस है और हाफ़ कोर्स की कितनी फ़ीस है। अगर आप फुल कोर्स करते हैं तो उसकी 3000 से 3500 के दरमियान आपकी फुल कोर्स है। उसके बाद अगर हम हाफ़ कोर्स की बात करते हैं तो वो 400 से 500 रियाल में आपका हाफ़ कोर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। ये वीडियो में मैंने पार्ट 1 बनाया है, इसमें मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है, कितनी क्लासेस होती हैं, कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए,
मसलन 3-4 मैंने टॉपिक को कवर किया। अगली वीडियो में हम अगर इस वीडियो पर अच्छे लोगों ने अच्छी कमेंट आए, अच्छे लाइक आए, तो हम अगली वीडियो में सवालों जो यानी टेस्ट उसको पास कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।